सवाल कालका जी में पूछूंगी, मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगी। विकास का मुद्दा है, बिल्कुल अतिशी से पूछा जाएगा। अपमान हो रहा है, टीसीएम कहा जा रहा है, सीएम का पद होता है, डिप्टी सीएम होता है, ये टीसीएम क्या होता है? टेम्परेरी सीएम कहकर अपमान किया जा रहा है और तुम चुप हो। अतिशी चुप मत रहो, ये संवैधानिक पद और उस पर बैठी महिला का अपमान है, बोलो। तुम तब भी नहीं बोली थी जब शराब नीति आ रही थी, विधायक थी अतिशी, महिला विधायक थी, शराब नीति आ गई, समर्थन कर दिया तुमने। एक के साथ एक शराब की बोतल कालका जी में दिल्ली में बिक रही थी, तुम खामोश रही। शराब पीने की उम्र जब कम की जा रही थी 25 से की, तुमने उस पर मोहर लगाकर युवाओं को नशे की में धकेला और चुप रही। कालका जी के लोगों में गुस्सा है, कमजोर जनप्रतिनिधि कालका जी के लोगों को अपने चाहिए। ये केजरीवाल नहीं है, ये पलटू राम है। इसने गिरगिट होता है ना, गिरगिट, वो भी इसको देख के भाग जाता है। ये तो झूठ का पहाड़ है जो किसी का नहीं हुआ। ये ना अन्ना हजारे का हुआ, ना ये पार्टी के कार्यकर्ता को होगा। चुनौती दे रही हूँ पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप और आपकी टीसीएम, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है? टेम्परेरी सीएम। चुनौती दे रहे हैं 10 साल की दिल्ली की बहनों के पासबुक ले आइए। चुनौती देते हैं भगवंत मान पंजाब के सीएम को और पंजाब की बहनों की पासबुक ले आइए। दिल्ली को धोखा नहीं खाने देंगे, दूध का दूध पानी का पाना होगा। खोखली योजनाएं हैं, झूठे वायदे हैं, ना दिल्ली में किया, ना पंजाब में किया, ना आगे करेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी खुद आपके सामने है और साथ ही साथ रमेश बिदूड़ी जी भी हैं। नहीं, रमेश बिदूड़ी जी बिल्कुल रेस से अपनी भाषा की वजह से बाहर हो चुके हैं, टक्कर में ही नहीं है। हल्का लांबा का मुकाबला सीधा केजरीवाल जी के जो कहने के मुताबिक टीसीएम से है और आतिशी जी से है। विकास के मुद्दे पर है, पूछा जाएगा आतिशी महिला विधायक थी, क्यों चुप रही जब दिल्ली में शराब नीति लाई जा रही थी, क्यों उसका समर्थन किया? एक के साथ एक शराब फ्री, 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल की जा रही थी, आतिशी चुप क्यों रही? आज लोगों में गुस्सा है कि वो कमजोर है और एक कमजोर लोगों का जनप्रतिनिधि आवाज नहीं बन सकता। केजरीवाल हमेशा दूसरों के कंधे पे सवार होकर के आगे आया। दिल्ली को लोकपाल 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 का शोर मचा करके दारू वाला दिल्ली को बर्बाद कर गया। और ना ही हम लोग ऐसे गलत था दारू वाला। देखिए, दारू शराब के ठेके गलत नहीं थे, लेकिन उसकी व्यवस्था गलत थी। जो शराब है उसका जो बहुत सारा पैसा दिल्ली के विकास में लगता है। तो आप केजरीवाल को वोट नहीं देंगे? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं दिया। कह रहे सारे ऑटो रिक्शे वाले। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही जो गुजरात में जाके एक ऑटो रिक्शे वाले घर में खाना खाता है और दिल्ली के अंदर जो 2,60,000 रुपये का ऑटो है वो आज 10.5 लाख रुपए का बिकता है। अठोल्टी में दलाली होती है। इसका विधायक है, तो ऑटो वालों को विधायक भी तो बनाते हैं ये। आज तक टिकट नहीं दिया। मेरे साथ अंबेडकर भवन में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर मैं पार्टी बनाता हूं तो 5 ऑटो वालों को टिकट दूंगा। किसी को भी टिकट नहीं दिया। वो तो कहते हैं मीडिया से एक भी गरीब एक भी ऑटो वाले को नहीं दिया। जब संतोष कोहली का रोड एक्सीडेंट हुआ था उस समय कांग्रेस का एक विधायक था वीर सिंह दिगान का उसने नाम लगाया कि मेरी कैंडिडेट संतोष कोहली को रोड एक्सीडेंट करके मरवाने वाली कांग्रेस है, शीला दीक्षित है, ये बोला था। आज वही दिगान कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में चला गया और वही केजरीवाल के पैर पकड़ रहा है। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? देखो मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस का वोट था वो सारा कन्वर्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। पहले 2014 के अंदर 13 के अंदर दिल्ली के अंदर 12.5% मुस्लिम आबादी थी। इस समय दिल्ली के अंदर मुस्लिम आबादी जो है 16% है और मुसलमान भाई जो हैं वो एक होकर के एक मत से वोट, जिसको फतवा जारी हो गया उसी को वोट दिया जाता है। और जो तो केजरीवाल तो तुम्हारे थे ना पहले? केजरीवाल हमारे कहाँ से आ गए? क्यों अन्ना आंदोलन में एक साथ ना थे? बीजेपी भी तो साथ थी। सुनो, बीजेपी कहीं नहीं थी। अन्ना आंदोलन बीजेपी नहीं थी। किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी एनजीओ की फाउंडेशन मेंबर थी। किरण बेदी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, वो बाद में बना। ऐसे तो मैं, ये केजरीवाल में हमारे एनजीओ में था तो मैं क्या केजरीवाल का हो गया? कांग्रेस के खिलाफ कौन कर रहा था आंदोलन? मेरी बात सुनिए, उस समय जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन शीला दीक्षित के खिलाफ चरण पे था और उसका फायदा अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के इसने उठाया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे आ रही है? जैसे आती है। अच्छा। हाँ जी, अब की बार जो दिल्ली का माहौल है, मैं ऑटो चलाता हूँ,
दिल्ली का माहौल इतना सुंदर बन चुका है जैसे 93 के अंदर दिल्ली का माहौल था। इस समय लोग व्याकुल हैं बीजेपी को लाने के लिए। बीजेपी को लाने के लिए। 70 विधानसभा के अंदर 38 से 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। मैं कांग्रेस के सारे कैंडिडेट से आह्वान करता हूं कि अगर आप इस दिल्ली के अंदर अपने आप को जिंदा कर सकते हो तो ये मौका है, जिंदा कर लो, नहीं तो कांग्रेस। केजरीवाल तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। यही केजरीवाल है ना, यही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित के लिए बोलता था देखो जी ये मेरे पास पर्चे हैं, और बाद में उसी की गोद में जाके बैठ गया। मेरे को बड़ा दुख लगता है जी, केजरीवाल के घर में, शीला दीक्षित जी के घर में 20 एसी चलते हैं, आज उन्हीं के चरण पकड़ रहा है। आज ये केजरीवाल नहीं है, ये पलटू राम है। इसने जब दिल कर, नीतीश कुमार को कहते हैं। अरे वो नीतीश कुमार तो छोड़ दो, ये दिल्ली का पलटू राम है। ये गिरगिट होता है ना, गिरगिट, वो भी इसको देख के भाग जाता है। केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन में लड़ रहे हैं दोनों चुनाव, कांग्रेस और बीजेपी? ऐसा है, ख्वाब में कुत्तों को छींचड़े नजर आते हैं, इनको हमेशा ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, कन्हैया के समर्थन लेकर के यही केजरीवाल खड़ा हुआ था। उल्टे आरोप लगा दिए मेरे पे, बीजेपी परेशान करती है, मुझे काम करने नहीं देती। अरे झूठे के ऊपर झूठा आरोप लगेगा क्या? ये तो झूठ का पहाड़ है जो किसी का नहीं हुआ। ये ना अन्ना हजारे का हुआ, ना ये पार्टी के कार्यकर्ता का होगा, ना ये हरियाणा का छोरा रहा, ना ये दिल्ली का बेटा रहा। ये वापिस कौशाम्बी जाएगा। रमेश भदौड़े ने जो कहा सही कहा। देखिए वो उसकी टिप्पणी थी, मैं किसी भी मातृशक्ति के खिलाफ बोलना वो गलत है। मुझे याद है लालू प्रसाद जी ने भी बोला था कि मैं बिहार में आऊँगा तो हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़कें बना दूंगा। मैं तो कहता हूँ चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए कभी भी अब शब्द ना बोलें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब प्रथम नारी को पूजा जाता है और इसका सम्मान करें। बदूड़ी जी सीएम रख करके देखिए, बदूड़ी जी को संयम रखना चाहिए और वो कालका जी से अवश्य जीतेंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बहुत बयान के साथ नहीं आप? नहीं, मैं बयान के साथ नहीं हूँ जो उन्होंने कहा प्रियंका, बिल्कुल नहीं। आतिशी के लिए भी बोल रहे हैं, देखिए वही आतिशी है, आतिशी मार लेना। जो इसके माता और पिता थे अफजल के साथ खड़े होते थे जेएनयू में, अच्छा। ये वही परिवार से है। और मेरे को याद है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि बाप बदल लिया। देखिए ये मैंने क्या कहा, कभी भी याद रखिए, मान सम्मान रखिए, संयम रखिए। मेरे को याद है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दुर्गा का संबोधन करके इंदिरा गांधी जी को सम्मानित किया था। और आज भी आजकल के नेताओं ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या हाईलाइट होने के लिए देते हैं, क्या वजह है, या मानसिक संतुलन होगा? देखो पहले जो विपक्ष होता था वो बहुत अच्छा होता था। आज का विपक्ष जो है वो निकम्मा है, उन्हें बोलने का लहजा नहीं है। ये जो तो सत्ता पक्ष वाले मैं बता रहा हूँ, जो ये बयान देते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने घर में अपने माँ बाप की और बहन भाई की भी इज्जत नहीं करते, वो लोग गलत बोलते हैं। केजरीवाल जी जिस समय आए थे हमारे एनजीओ में थे। केजरीवाल का खुद का एनजीओ परिवर्तन था और हमारा एनजीओ जा तो वो था न्याय भूमि। केजरीवाल जी को मैंने इसी ऑटो पे घर पे छोड़ा है।